1950 और 1960 का दौर संगीत का सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दशक में भारतीय संगीत ने एक से एक बेहतरीन संगीतकार देखे और कभी न भूलने वाले, रूह तक को छू लेने वाले गाने देखे। पर 1970 की शुरुआत में मदन मोहन और शंकर जयकिशन जैसे महारथियों का दौर ढलना शुरू हो गया और उनकी जगह ले ली आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी सरीखे दिग्गजों ने। उस दौर में सभी बड़े बैनर के फिल्मों में लगभग उनका ही संगीत सुनाई देने लगा। इन वर्षों में इन बड़े हस्ताक्षरों के बीच एक शख्स जो चुपके चुपके अपनी जमीन बना रहा था, अपना हुनर तराश रहा था, वो था भारतीय संगीत जगत का अमर सितारा रविंद्र जैन। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। होता मैना की कहानी, होता मैना की कहानी तो पुरानी। रविंद्र जैन का संगीत उस दौर के संगीतकारों से कई मायनों में अलग था। उनके संगीत की मधुरता और उसमें मौजूद मेलोडी उन्हें उस दौर के संगीतकारों से अलग करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मंडे शो और आज हम बात कर रहे हैं अपने दौर के जाने माने और मशहूर और मारूफ संगीतकार रविंद्र जैन साहब की। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी। जैन, यूं तो रविंद्र जैन ने सबसे ज्यादा लो बजट फिल्मों में संगीत दिया, पर कुछ बड़ी फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया जो बहुत मशहूर हुआ। उन फिल्मों में से एक थी शशि कपूर की चोर मचाए शोर। ले जाएंगे तेरे बाग की बुलबुल, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले। उन्होंने अपने दौर के लगभग हर बड़े छोटे सिंगर के साथ काम किया। उन्होंने लता, रफी और किशोर जैसे दिग्गजों के साथ भी काम किया और कुछ नवोदित गायकों जैसे हेमलता और येशुदास को भी अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। कहते हैं कि रविंद्र जैन की आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी। शायद इसीलिए उनके संगीत में उनका दिल और उनकी आत्मा दोनों बसती थी। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती। रविंद्र जैन के संगीत का जादू ही कुछ ऐसा था कि अगर आपको उनका नाम नहीं पता तो आपको लगेगा कि आप मदन मोहन या नौशाद का संगीत सुन रहे हैं। जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। रविंद्र जैन जब पहली बार मुंबई आए तो संगीतकार नौशाद ने उनसे कहा कि वो उनके असिस्टेंट बन जाएं, पर रविंद्र जैन को कुछ अलग करना था, कुछ अपने दम पर करना था, इसलिए उन्होंने नौशाद साहब का ये रिक्वेस्ट, नौशाद साहब का ये ऑफर ठुकरा दिया। गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, सौदागर और फकीरा जैसी यादगार फिल्मों का संगीत रचने के बाद आखिरकार उन्हें वो मौका मिला जिसका उन्हें इंतजार था। ये मौका उन्हें तब मिला शोमैन राज कपूर ने जब उन्हें अपनी दो यादगार फिल्मों राम तेरी गंगा मैली और हिना में संगीत देने के लिए राजी किया। सुन सबा सुन, प्यार की धुन, सुन सबा सुन। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी। 14 जनवरी 1971 को फिल्म लोरी में रविंद्र जैन ने पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में डेब्यू किया। इस गीत को मोहम्मद रफी ने गाया। इसके बाद फिल्म लोरी के लिए रविंद्र जैन ने लता मंगेशकर और आशा भोसले से भी गाने गवाए, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। रविंद्र जैन के कैरियर में तब उछाल आया जब वह साउथ इंडियन सिंगर के.जे. येसुदास से मिले। उन्होंने येसुदास के टैलेंट का फायदा उठाया और दोनों ने 1970 और 1980 के दशक में एक के बाद एक हिट फिल्में दी। इन नजारों को तुम देखो,
आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले। लेकिन रविंद्र जैन यहीं नहीं रुकने वाले थे। इसके बाद 1973 में आई राजश्री प्रोडक्शन के फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन की किस्मत के जैसे दरवाजे ही खोल दिए। हालांकि सौदागर फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म का एक गाना सजना है मुझे सजना के लिए सुपर डुपर हिट हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। इस तरह से रविंद्र जैन की एंट्री हो गई राजश्री कैंप में। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। रविंद्र जैन अपने काम को पूजा मानते थे, इसलिए अगर वे एक बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ जाएं तो काम खत्म करके ही बाहर आते थे। साल 1973 में रविंद्र जैन फिल्म सौदागर के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अपने पिता की मौत की खबर मिली, लेकिन रविंद्र जैन ने काम को बीच में छोड़कर जाना उचित नहीं समझा। ऐसे में उन्होंने पहले रिकॉर्डिंग को पूरा किया, उसके बाद वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। चितचोर रविंद्र जैन के कैरियर की वह फिल्म थी जिसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद 1978 के फिल्म अखियों के झरोखों से के लिए भी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और उसी गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। इतना ही नहीं, राम तेरी गंगा मैली में संगीत देने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और 1991 में फिल्म हिना के गीत मैं हूं खुश रंग हिना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़। रविंद्र जैन ने अपनी आंखों से इस रंगीन दुनिया को नहीं देखा था, जिसकी लालसा उनके मन में कभी रही भी नहीं थी। लेकिन यशुदास से मिलने के बाद रविंद्र जैन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें कभी आंखों की रोशनी प्राप्त होगी तो वो सबसे पहले यशुदास का चेहरा देखना चाहेंगे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले। रविंद्र जैन की सफलता में किशोर कुमार का योगदान अतुलनीय है। उनका गाना घुंघरू की जगह बजता ही रहा हूं मैं, जो 1974 के फिल्म चोर मचाए शोर का था, उसने रविंद्र जैन को लाइमलाइट में ला दिया। बजता ही रहा हूं मैं। उसके बाद से उन्होंने एक से बढ़कर एक ऐसे गाने दिए जो आज भी फिल्म इंडस्ट्री की प्लेलिस्ट्स का हिस्सा हैं। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी। दीप जले आना जब शाम ढले। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। मैंने तो उदय के साथ अस्त निर्धारित है और जीवन के साथ मृत्यु भी तय है, लेकिन जीवन उसी का सफल माना जाता है जिसने इस धरती को थोड़ा और सुंदर बनाने में और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में अपना जीवन खपा डाला हो। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। मेरी नजर में रविंद्र जैन एक ऐसे ही महामानव में से हैं। उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। बेशक रविंद्र जैन आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी कीर्ति शेष है और वो शाहकार धुनी भी आज हमारे बीच में है, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। तो ये थी रविंद्र जैन की कहानी हमारी ज़बानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।